सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की कई सारी विशेषताएं होती हैं जिनके ऊपर आपसे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। लैंगिक जनन की पहली विशेषता, इनमें दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है। एक को माता दूसरे को पिता कहा जाता है, यानी नर एवं मादा इसमें भाग लेते हैं। नर एवं मादा ये दोनों युग्मक का निर्माण करते हैं। नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। नर और मादा के शरीर में ये जो शुक्राणु और अंडाणु है, यानी कि जो युग्मक है, उनका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब नर और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं, उसके बाद होता है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। इनके संलयन से बनता है जाइगोट युग्मनज, जो कि एक कोशिकीय भ्रूण है। उसके बाद बार बार समसूत्री विभाजन होता है और संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होते हैं, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। संतति और माता पिता के बीच जो है भिन्नता पाई जाती है। संतति अनुवांशिक रूप से माता पिता से भिन्न होती है, जेनेटिक वेरिएशन जो है उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन से अगर हम तुलना करें तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत जटिल है और समय लेने वाली है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन में जो है ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। लैंगिक जनन से जो बच्चे पैदा लेते हैं उनमें बदलते पर्यावरण में ढलने की क्षमता अधिक होती है। लैंगिक जनन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें यह क्षमता होती है कि बदलते पर्यावरण में वो खुद को अच्छे से ढाल सकते हैं, तो अनुकूलन की क्षमता उनमें अधिक होती है। साथ ही लैंगिक जनन से जो इवोल्यूशन है वो तेजी से होता है। अलैंगिक जनन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं, उनमें वेरिएशन कम होता है, तो बदलते पर्यावरण से वो जल्दी प्रभावित होते हैं और इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी चलती है अलैंगिक जनन की तुलना में। जबकि लैंगिक जनन के केस में एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन इन दोनों की जो क्षमता है वो अधिक होती है। ये सारी विशेषताओं को आप अच्छे से याद रखिए, यहीं से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं।